मेरा नाम राहुल है और ये घटना तब हुई जब एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपनी कार से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था। मैंने देखा रास्ते में एक लड़की खड़ी थी और वह काफी भीगी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा और लिफ्ट मांगने का हल्का सा इशारा किया। मैंने भी कार रोक दी और पूछा तो पता चला उसका एग्जाम है। उसने मुझे अपने कॉलेज छोड़ने को कहा तो मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे थैंक यू कहा और जाते वक्त मेरा नंबर भी मांग लिया। मैंने उसका नाम पूछा और उसने बताया कि उसका नाम अंजलि है। ऐसा लगता था कि वह काफी फ्रेंडली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉलेज के लड़के लड़कियां ज्यादातर खुले मिजाज के होते ही हैं। फिर एक दिन अंजलि ने मुझे अचानक से कॉल किया। उस दिन रविवार का दिन था और उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कहीं पर कॉफी का प्लान बना लो। मैंने उसे शाम को कॉफी पर एक खूबसूरत जगह बुलाया। हमने कॉफी पी और खूब सारी बातें की। फिर रात को मैंने उसे घर छोड़ दिया, लेकिन रात को ही अंजलि का फिर फोन आया और हमने फिर काफी बातें की। अब हर रोज हम दोनों बात करते और फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके कोचिंग की फीस भी मैं ही दे देता था। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने सारे सपने पूरे करे। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और मैं पैसे भी अच्छे कमाता था, तो मैं हमेशा अंजलि की मदद किया करता था। अब अंजलि भी बेफिक्र होकर मुझसे हर चीज की डिमांड करने लगी। कभी उसको पैसे की जरूरत होती, कभी न्यू ड्रेस की तो कभी फीस की, और मैं किसी भी चीज को देने से मना नहीं करता था। अब धीरे धीरे मैं उससे चाहने लगा था और उसके प्यार में इतना खो गया था कि उसकी जरूरतें पूरी करना मुझे अपना फर्ज लगने लगा। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। मेरा मन अब अपने काम में भी नहीं लगता था। मैं अपनी जॉब पर भी ठीक से काम नहीं कर पाता था। मेरे दिलो दिमाग पर बस अंजलि ही छाई हुई थी। एक दिन अंजलि का फोन आया और उसने बताया कि उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उसका सपना पूरा हो गया था। मैंने सोचा कि यही ठीक वक्त है, क्यों ना मैं अंजलि को शादी के लिए प्रपोज कर दूं। सही वक्त देखकर मैंने उससे शादी की बात कर दी, लेकिन अंजलि ने कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे और भी जरूरी काम रहते हैं, और वह अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि उसके लिए मैंने अपना एक एक पल कुर्बान किया। अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोचा और वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। अब अंजलि का बात करना बहुत कम हो गया था, लेकिन मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मुझे उसके फोन का हर पल इंतजार रहता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कितनी बार तो वो मेरा फोन तक नहीं उठाती थी। एक दिन अंजलि ने मुझे फोन करके कहा कि उसका रिश्ता तय हो गया है, अब मैं उसको फोन ना किया करूं। मैंने उसको अपने प्यार का वास्ता दिया तो वह कहने लगी कि मैंने तुमसे शादी का कोई वादा नहीं किया था। उसने बताया कि वो जिस लड़के से शादी कर रही है वो अमेरिका में जॉब करता है और शादी के बाद वो भी अमेरिका चली जाएगी। मैं अंजलि के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंजलि के प्यार में मैं अपना सब कुछ हार गया था। उसकी शादी हो गई और मैं कुछ ना कर सका। मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया, ये सोचकर कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मैं अब फिर से अपनी बिखरी जिंदगी के पन्ने समेटने की कोशिश में लग गया हूँ। सच में दोस्तों, अगर हम किसी से सच्चा प्यार कर बैठे और वो बाद में हमें छोड़कर चला जाए तो इस दर्द भरे एहसास को बयां करना बहुत मुश्किल है। अब उसके बिना जिंदगी बहुत अधूरी सी लगती है। अंजलि ने तो शादी कर ली और अब वो अमेरिका में है और मैं आज भी उसकी यादों में रोता हूँ। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ जी नहीं रहा, बस काट रहा हूँ। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन जिसे दिल में बसाया हो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है।